अस्सलाम वालेकुम। आज के हम वीडियो में करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम लोगों ने जो पहली प्रॉपर्टी करनी है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एक साइड पे मैं लिख लेती हूँ एडिशन, इस साइड पे हम लोग करेंगे एडिशन के लिहाज से, और इधर मैं लिख लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना हमारे पास, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, अब इस साइड पे मैं एडिशन वाली लिखूंगी, इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखूंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम दो वैल्यूज़ को क्या करें, ऐड करें, जैसे ये a प्लस बी है, इनको अगर हम ऐड करें तो वो उनका आंसर यानी कि वो एलिमेंट किसके होंगे, रियल नंबर के। यानी कि जो आंसर आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा, रियल नंबर के। और मज़ीद जो a और बी है ना, ये दोनों भी क्या एलिमेंट होने चाहिए, रियल नंबर के। ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या हो रही हो, जमा हो रही हो, तो उनका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स में, और वो दोनों वैल्यूज़ भी रियल नंबर में आनी चाहिए। अभी इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब यहाँ पे दरमियान में साइन क्या था, प्लस का है, तो इसका मतलब है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हम इसमें लिख दें a मल्टीप्लाई बाय b, तो वो दोनों क्या होंगे, रियल नंबर के। और मजीद जो a और b हैं, ये भी एलिमेंट कौन से किसके होने चाहिए, रियल नंबर के ही होने चाहिए। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अब 3 + 5 है, 3 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। तो 8 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 15 के इक्वल आ रहा है। तो ये भी किसके, 15 भी किसके इक्वल है, रियल नंबर के, और 8 भी किसके इक्वल है, रियल नंबर के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले देखते हैं, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब इसमें क्या है, और ए बी, सब में जो ए बी होंगे ना वो एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे। हमारे पास जो ये वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर ही होंगी। तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें क्या है कि जो दो साइड्स आ गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं सेम है, राइट हैंड साइड वाली भी सेम है, बस क्या हुआ है उनकी जगह एक दूसरे से चेंज हो गई है। अब देखें यहाँ पे बी सेकंड नंबर पे था, तो राइट साइड पे क्या आ गया है, बी फर्स्ट पे आ गया है, और ए सेकंड पे चला गया। जस्ट उनकी जगह चेंज हुई है, लेकिन वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। और जब हम इनको ऐड करेंगे ना दोनों साइड से, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसकी एग्जांपल एक समझ लेते हैं, एग्जांपल इसकी देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3। अब देखें तो ज़रा, 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3, यानी कि दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सेम है, बस उनकी क्या हुई है, जगह चेंज हुई है। अगर इधर करें हम इनको ऐड, तो ये किसके इक्वल आएगा, 8 इज इक्वल टू 8। तो यानी कि इनका आंसर भी क्या आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो उसमें जस्ट ये हो जाएगा, दरमियान में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई को आपको पता है डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बी डॉट ए, और ए और बी दोनों हमारे पास एलिमेंट हैं रियल नंबर के। तो अब इसमें देखें ज़रा, इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। इसकी एग्जांपल क्या है, 3.5 इज इक्वल टू 5.3। तो इसको ऐड करें, 15 इज इक्वल टू 15। तो इसमें भी क्या हुआ है, बस जगह चेंज हुई है, वैल्यूज़ दोनों साइड पे क्या हुई हैं, सेम ही है। और एक चीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो वैल्यूज़ आएंगी, तीन वैल्यूज़ नहीं आएंगी। जैसे ये है ना, ए और बी दो वैल्यूज़ है, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ आएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सिर्फ जगह चेंज होगी। तीसरी चीज़ जो इसमें है कि दोनों साइड पे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अब जो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में दरमियान में लाइन लगाती हूँ ताकि आप लोगों को कंपैरिजन होता रहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन इधर, इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपसे हम लोग करेंगे। तो अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये भी बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या आ गया है कि इसमें तीन एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, ए बी सी, और एक और चीज़ इसमें ऐड हो गई है, इसमें ब्रैकेट ऐड हो गई है। तो देखें ज़रा, इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है और दरमियान में साइन है, इसमें क्या रहेंगे, अगर प्लस की प्रॉपर्टी है तो साइन हमारे कौन से रहेंगे, प्लस ही रहेंगे। तो देखें a प्लस बी
पहले ऐड हो रहे हैं और उनके गिर्द ब्रैकेट है, फिर सी बाद में ऐड होगा। इसी तरह अब जो राइट साइड है उसमें पहले लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ जगह सेम रहेगी, जगह नहीं हिलेगी। जैसे कम्यूटेटिव में उनकी जगह चेंज हो जाती थी ना राइट साइड पे जाके, इसमें राइट साइड पे जाके जगह चेंज नहीं होगी। ए फर्स्ट पे था, फर्स्ट पे ही रहेगा, बी सेकंड पे था, बी सेकंड पे ही रहेगा, सी थर्ड पे था तो इधर भी सी थर्ड पे ही रहेगा। बस क्या होगी, हमारी ब्रैकेट की जगह चेंज होगी। पहले ब्रैकेट ए बी के गिर्द थी, पहली दो वैल्यूज़ के गिर्द, और राइट साइड के आगे एंड वाली दोनों वैल्यूज़ के गिर्द हो जाएगी ब्रैकेट। तो अब ये बराबर का साइन क्या जाहिर कर रहा है, ये बता रहा है कि जो इसका आंसर होगा वही इस साइड का आंसर होगा, यानी कि जो लेफ्ट साइड का आंसर होगा वही राइट साइड का आंसर होगा, दोनों साइड्स क्या होंगी बराबर। अब इसकी एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं 3 + 5 + 2 लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब करते हैं हम 3 + 5 + 2। तो आप लोगों को पता है, पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करें जरा। 3 + 5 किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल, प्लस 2 इसमें ऐड कर दिया। तो इसी तरह हम इधर देखते हैं 3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 + 2 किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। अब 8 में 2 ऐड करो तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल। इसी तरह 3 में 7 ऐड करो वो भी किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। तो देखें तो उनकी जगह सेम ही रहेगी एलिमेंट्स की, जस्ट ब्रैकेट्स क्या होंगी, ब्रैकेट चेंज होगी। पहले ब्रैकेट फर्स्ट दो वैल्यूज़ के गिर्द और बाद में लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़। और एक चीज़ और आप लोगों ने गौर करनी है कि वैल्यूज़ हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे हैं वही राइट साइड पे होनी चाहिए। ये ना हो गई यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ आ जाए राइट साइड पे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें भी सेम प्रॉपर्टी यही रहेगी, जस्ट जो एडिशन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो अब हम इसकी एग्जांपल सोल्व करके देख लेते हैं, यही वाले एलिमेंट्स उठा लेते हैं। 3.5 ए डॉट 2 इज इक्वल टू 3.5.2। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करें इसको। 3.5 इसके इक्वल आ रहा है 15 के इक्वल, फिर डॉट 2। इसी तरह अब इधर 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या है, 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये किसके इक्वल आएगा, 30 के इक्वल। इसी तरह 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 30 के इक्वल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट हमें कर रही है कि दोनों साइड्स क्या आ रहे हैं, आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब ये एडिटिव आइडेंटिटी से आपको शो हो रहा होगा कि एक चीज़ इसमें ऐड हो रही होगी। तो इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या है। जैसे a + 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 + a। तो अब इसमें क्या किया था हमने कि जो हमारे पास 0 था ना, हमने उससे किसी भी रियल नंबर में ऐड करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही रियल नंबर आ जाएगा। जैसे a में हमने 0 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आता है, a ही आता है। तो 0 को हम क्या कहेंगे कि 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो उसमें हम किसी भी शय को ऐड करें तो हमारा आंसर वही चीज़ आए। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 2 + 0, वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल ही आएगा। इसी तरह अगर 0 + 2 कर लें तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 2 ही के इक्वल आएगा। तो ये 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब एडिटिव इनवर्स क्या है, जैसे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी इसी तरह हमारे पास एडिटिव इनवर्स है कि हमारे पास हर रियल नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे इनवर्स का हमें पता है कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टे, यानी कि उस चीज़ के अपोजिट चीज़। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि हम उस चीज़ में कोई भी उसी चीज़ की नेगेटिव चीज़ को ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है ना, तो यहाँ पे एडिटिव का वर्ड हम इसमें ऐड करेंगे इसके इनवर्स को, यानी कि -a को। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो -a था ना, वो इस a का क्या था, एडिटिव इनवर्स था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी कि -a एडिटिव इनवर्स किसका है, ए का है। हम किस अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 5 है, कुछ भी है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके उल्टे यानी कि -5 होगा। तो हम इसको इसमें ऐड करें तो देखें ज़रा, 5 जमा -5, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। हमने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स को तो पढ़ लिया है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था और एडिटिव इनवर्स क्या था, ये तो आप लोगों ने जान लिया। अब हम साथ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कर रहे थे ना प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस, तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी देखना है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने किया था कि एक चीज़ को ऐड किया था और आंसर वही चीज़ आ गई थी। यानी कि हमारे पास अगर किसी चीज़ में हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। अब जैसे इसमें हमारे पास आंसर वही आया ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, वही चीज़ आनी चाहिए। यानी कि हम किसी भी वैल्यू, जैसे ए को इसमें ऐड किया था तो ए आंसर है। अब हमने ये सोचना है कि हमने ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर क्या है, ए ही आए। तो देखें ज़रा, अगर हम ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ए को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a के इक्वल आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर ए नहीं रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ए को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, अगर किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा, ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए। इसी तरह अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाई ए कर दें तो वो भी इसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 1 है ना, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी हम थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स से ही करते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स में क्या था, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ वहाँ पे एडिटिव था जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे, प्लस लगा रहे थे। तो अब आ गया है, वर्ड चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन होती है। तो यानी कि हमने क्या करना है, अगर हमारे पास a है ना तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/a के साथ। 1/a हमें पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो देखें अब इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हम 1/a को मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि हम इस वाली वैल्यू को ए इनवर्स इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगाएं, ए इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसकी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5.5 5.5 का इन्वर्स। तो इसका क्या मतलब होगा, 5 इन्वर्स का मतलब क्या है, 1/5। तो 5 को 5 के साथ कैंसिल कर दिया, आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स में हमारा आंसर 1 आना चाहिए और एडिटिव इन्वर्स में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे।